नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल आज पुनः आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। यह मॉड्यूल 17 जो निष्ठा का ऑनलाइन ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, जिसमें आप देखेंगे कि कोविड-19 के दौरान विद्यालयों में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी सुरक्षित रखने का क्या क्रियाकलाप हैं। इन सारे प्रश्नोत्तर का आप जवाब भी देंगे और इस प्रशिक्षण का लाभ भी लेंगे। तो चले आज के इस निष्ठा के मॉड्यूल 17 में जो इस वीडियो में दिखाया गया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और मेरे इस वीडियो का आनंद लें। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत जा सके। आप मुझे फेसबुक एवं ट्विटर पर भी फॉलो करके इन वीडियो का आनंद ले सकते हैं। इस गतिविधि में पहला प्रश्न को देखते हैं, जिसमें सत्य और असत्य करना है। बच्चे को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये कथन सत्य है। क्लिक करें और आगे बढ़ें। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधि जारी रखी जा सकती है। ये असत्य है। क्लिक करें और आगे बढ़ें। एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो ये कथन सत्य है। आगे बढ़ें। सभी पदाधिकारी और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये असत्य है। इसे आगे बढ़ते हैं। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये कथन असत्य है। आगे बढ़ें। इस तरह 5 प्रश्न थे। पाँचों का प्रश्न हम लोग दिए हैं जवाब। अब इसका स्कोर जांचते हैं। इसका स्कोर 5/5 है, यानी सभी प्रश्न जो है सही है। अब इसे आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य को चुनें। तो इस भाग में पहला प्रश्न है, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आँखों में स्थानांतरित हो जाता है। तो ये कथन सत्य है। आगे बढ़ें। बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। ये कथन असत्य है। आगे बढ़ें। हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। तो ये भी कथन असत्य है। आगे बढ़ें। यदि किसी को बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। तो ये कथन असत्य है। आगे बढ़ें। कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। ये कथन असत्य है। आगे बढ़ें। सार्वजनिक जगहों पर थूकने या धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। तो ये कथन असत्य है। आगे बढ़ें। स्व दवा से बचें। तो ये भी कथन सत्य है। आगे बढ़ें। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहनें। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। तो ये कथन सत्य है। आगे बढ़ें। किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए। यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड वाले बुखार और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो, तब तक जब तक वे ठीक न हो जाएं। ये भी कथन सत्य है। आगे बढ़ें। उपयोग किए गए महीन कपड़े, कागज़ का तुरंत निपटान करें, क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती है। ये कथन सत्य है। आगे बढ़ें। अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा, कागज़ से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 वायरस से बचा सकते हैं। ये कथन सत्य है। आगे बढ़ें। तो इस तरह 11 प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अब अपने स्कोर को जांचें। सबमिट करते हैं। तो ये 11 के 11 प्रश्न तो सही हैं। अब चलते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर। तो मुख्य प्रश्नोत्तरी में हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, छात्रों को कोरोना वायरस से के प्रसार के बचाने संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेवार है? एक प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता, सभी हितधारक। तो सभी हितधारक इसके जिम्मेवार हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के कारण होने वाले कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? प्रजातिगत, वंशानुगत, संक्रामक, विटामिन की कमी से। तो ये है संक्रामक। आगे बढ़ें। दुनिया भर में हाल ही खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन चुकी है? स्वाइन फ्लू, इबोला, कोविड-19, टाइफाइड। तो कोविड-19
महामारी बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं। महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? निजी शिक्षक, शिक्षक, डॉक्टर, शिक्षक परामर्शदाता। तो शिक्षक परामर्शदाता सबसे प्रभावी उपाय है। विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? आय समूह के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय व्यवस्था करना, बोली के अनुसार, भाषा के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा, सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा, और अंतिम है छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। तो चौथा ऑप्शन सही है, छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। छात्रवासियों के लिए सुरक्षित संगरोध क्वारंटाइन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? विद्यालय में प्रवेश करने के समय, विद्यालय को पुनः खोलने के पहले, विद्यालय शुरू होने के बाद, आवश्यकता पड़ने पर। तो विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन डैश और शिक्षण विधियों को मदद करता है। छात्रों को ग्रेड देने से, छात्रों की बुद्धि की पहचान करने से, छात्रों की योग्यता के बारे में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधार लाने से, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने से। वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने के में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? जागरूकता पैदा करना, स्वाध्याय, लचीलापन, अध्ययन सामग्री। तो ये प्रमुख चुनौती नहीं है अध्ययन सामग्री। आगे बढ़ें। किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सामाजिक दूरी, जॉगिंग, हाथ मिलाना, दोस्तों के साथ गपशप। तो सामाजिक दूरी सबसे सटीक ऑप्शन है। कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? खर्राटे से, व्यायाम से, खांसने और छींकने से, हंसने से। तो इसका सही ऑप्शन है खांसने और छींकने से। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 10 के 10 का प्रश्न का उत्तर दे दिए हैं। अब अपना स्कोर को जांचें, सबमिट बटन पर क्लिक करें तो आपके सभी प्रश्न उत्तर सही हैं। तो इस तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।